नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के एक और श्लोक के बारे में बात करेंगे, जो राजा जनक की अपनी अनुभूति है। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है, आत्म अज्ञानात् जगत भाति, आत्मज्ञानान् न भासते, रज्जु अज्ञानात् अहिर्भाति, तज ज्ञानात् भासते नहीं। बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया है। रज्जु का अर्थ होता है रस्सी और अहिर का अर्थ होता है सर्प या सांप। तो कहा गया है कि आत्म अज्ञानात् जगत भाति, जब मैं अपने स्वरूप के प्रति अनभिज्ञ हूँ, उसका ज्ञान है, तब जगत दिखता है। और जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब जगत वैसा नहीं दिखता जैसा जब उसके अज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है तब दिखता है। इसको सरल भाषा में कहें तो इसका अर्थ यह है कि अगर मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान है, जगत सत्य दिखता है, और अगर मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान है तो जगत सत्य नहीं दिखता, असत्य दिखता है। अब ये सत्य और असत्य क्या है? सत्य का अर्थ है जो बदलता नहीं है, और असत्य का अर्थ है जो बदल जाता है। अगर हम एक मापदंड प्रयोग करें, जो कि अद्वैत का एक कठोर मापदंड है, तो हम देखेंगे कि जो भी बदल रहा है केवल वही अनुभव में आ सकता है, और जो भी अनुभव में आता है उसको हम जगत कह सकते हैं। जगत में शरीर भी आ गया, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, संस्कार, जीव, ये सब जगत में आ गए, जो कि अनुभव में आ सकता है। जगत शब्द बनाया 3 अक्षरों से। ज यानी जो है, जगत जन्म जिसका हुआ है। ग यानी कि जो गतिमान है, और त यानी कि जो स्थित है, तिष्ठ, जो कि स्थित है, जिसमें ठहराव भी है। तो इसीलिए वो सत्य लगता है, क्योंकि उसमें ठहराव भी है और गति भी है, पर उसका तत्व क्या है वो नहीं समझ में आ सकता। तो हमें क्या समझ में आएगा कि जो बदल नहीं रहा है वही तो उसको देख सकता है जो बदल रहा है। तो यहाँ यही कहा गया है कि आत्म अज्ञानात्, जब मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान है कि मैं क्या हूँ, तब जगत सत्य प्रतीत होता है। जैसे कि जगत पहले से है, मैं बाद में आया, और मैं चला जाऊंगा, उसके बाद भी जगत रहेगा। पर इसको थोड़ा सा विचार कीजिए तो आपको दिखेगा कि ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं होता हूँ तभी जगत होता है। क्या कोई ऐसा स्थिति संभव है कि मैं नहीं हूँ और जगत है? तो थोड़ा विचार कीजिए इस पे। तो मेरे होने से जगत है, ऐसा नहीं है कि जगत है और फिर मैं आता जाता रहता हूँ, बल्कि थोड़ा सा उल्टा भी शायद कहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं स्थिर हूँ और जगत अस्थिर है, या अस्थाई है, या असत्य है। क्योंकि अगर मैं नहीं हूँ तो जगत नहीं रहेगा। यानी कि जगत को जो सत्ता है, जो उसको उसको सत्ता, यानी उसको जो जान रहा है, अगर वही नहीं है तो जो जाना जा रहा है उसकी कैसे सत्ता हो सकती है? तो ये आम आदमी को समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे संभव है कि यहाँ तो लोग मर जाते हैं, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि जगत समाप्त हो गया। परंतु ये किसी और संदर्भ से या किसी और दृष्टिकोण से देखा गया है कि आप जैसे सपना है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जब स्वप्न होता है तो वो एक साथ उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं कि स्वप्न पहले से है और आप उसमें प्रकट हुए। आप जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न पहले से ही कब शुरू हुआ वो आप नहीं जान सकते। तो स्वप्न पहले से ही है। आप मतलब स्वप्न चरित्र, स्वप्न और स्वप्न वस्तु, उसकी स्मृति, उसके जो अनुभव, वो एक साथ प्रकट होते हैं और एक साथ विलय हो जाते हैं। तो जो उन स्वप्न को देख रहा है वो स्वप्न चरित्र नहीं है, और उस स्वप्न को जो दृष्टा है उसके कारण स्वप्न चरित्र, स्वप्न के वस्तु, स्वप्न के स्थितियां, स्वप्न के अनुभव सब उत्पन्न होते हैं। इसी को अगर आप थोड़ा और
बढ़ाएंगे इसी उदाहरण को, ये एक उदाहरण है कि जागृत अवस्था में भी जागृत एक साथ प्रकट होता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो एक दृष्टिकोण है, जो दृष्टा है वो एक ही है, तो उसका एक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है और जगत उसके साथ उत्पन्न होता है। तो जो दृष्टा है वो जगत से भिन्न है, और उसको जब मैं जान जाता हूँ, उसमें जब स्थिति होती है, तो जगत होते हुए भी ऐसा लगता है कि वो है नहीं, या वैसा नहीं है जैसा वो दिख रहा है। क्योंकि जो बदल गया तो वो अभी भी वैसा नहीं है जैसा वो दिख रहा है, जैसा वो प्रतीत हो रहा है। दूसरी तरीके से भी कहेंगे, अगर कुछ बदल गया तो वो अभी भी नहीं है, यानी कि जो थोड़ी देर में फिर वो कुछ और हो जाएगा, तो आप कैसे कहेंगे कि वो है? तो जो बदल गया या जो पहले कुछ और था अभी कुछ और है, तो उसकी स्थिति अभी भी नहीं है। तो इस तरह से इसको समझना चाहिए कि आत्म अज्ञानात जगत भाति, जो जगत भाषित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो केवल स्वयं के अज्ञान के कारण है। और जब मैं स्वयं को जान लेता हूँ कि मेरा स्वरूप क्या है, तो जगत वैसा नहीं दिखता जैसा वो उस दृष्टिकोण से देखेगा कि जब आप उसको सत्य मान रहे हैं। तो यही एक छोटा सा भेद है, और दो ही संभावना है कि या तो आप जगत को सत्य मानेंगे तो स्वरूप ढक जाएगा, और जब स्वरूप दिखने लगेगा तो जगत मिथ्या की तरह प्रतीत होगा। ऐसा नहीं है कि जगत दिखना बंद हो जाएगा, पर उसका जो स्वरूप है वो बदलता हुआ दिखेगा, वो एक माया के रूप में भाषित होगा, जाना जाएगा। फिर दूसरे पंक्ति में इन्होंने कहा कि रज्जु अज्ञानात, अब इसको एक उदाहरण की तरह से समझाया। और अद्वैत में जब तक सांप और रस्सी नहीं आए तो अद्वैत पूरा नहीं होता। यहाँ कहा गया है रज्जु अज्ञानात अहिर भाति, यानी जैसे कि अगर अंधेरा है और पूरा अंधेरा भी नहीं है और पूरा प्रकाश भी नहीं है, आप समझिए शाम का समय जब थोड़ा सा अंधेरा है और थोड़ा सा प्रकाश है, तो एक संभावना उत्पन्न हो सकती है कि जो रस्सी है उस रस्सी को आप सांप समझ लें। तो ये कहा है कि रज्जु अज्ञानात अहिर भाति तद ज्ञानात भासते नहीं, यानी कि अगर ये इस तरीके का है कि जब थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा सा अज्ञान है, जिसको अर्ध ज्ञान कह सकते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप जानते हैं कि कुछ है और आपके पहले से ही पूर्वाभास है कि वो कुछ सांप कुछ है। उन दोनों को जब आप मिला देते हैं तो वहां पर रस्सी में सांप का भ्रम पैदा हो जाता है। वहां सांप तो है नहीं, पर केवल रस्सी है जो उसका तत्व है। सांप जो दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, जिससे आपको भय लगता है, वास्तव में तो वहां केवल रस्सी है। तो वैसे ही जगत को एक उदाहरण से समझाया है कि जो है, जो आपको प्रतीत होता है जगत, वैसा जगत है नहीं, उसका तत्व जो है वो कुछ और है। तो जब प्रकाश है, जब ज्ञान का प्रकाश आता है, तो जगत का जो तत्व है वो आप अनुभव में नहीं ला सकते, वो शब्दों के परे है। वहां पे केवल मौन ही एक स्थिति है, यहाँ पे स्थितियाँ जहाँ पर कि आप अपने स्वरूप को बयान कर सकते हैं। तो अब मौन से कैसे बयान करेंगे? तो इसीलिए वो हुआ जा सकता है। यही कहा गया है कि रज्जु अज्ञानाद अहिर भाति तज ज्ञानाद भासते नहीं। तो जब प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, अगर आप एक टॉर्च लेके वहाँ पहुँच जाएं तो वहाँ पे जो उसका प्रकाश है उससे आपको दिख जाएगा कि यह रस्सी है, सर्प नहीं है। तो सर्प गायब हो गया। तो जैसे ऐसे ही अगर ज्ञान के प्रकाश में आप जागृति से जागते हैं तो जगत का जो तत्व है वो पता चलता है कि इसका तत्व वो नहीं है जो दिख रहा है। वो जो दिख रहा है वो एक तरीके का भ्रम है, एक तरीके की माया है, और वो बदल रहा है, और चूंकि वो बदल रहा है इसीलिए वो दिख रहा है। तो बहुत सुंदर श्लोक है कि आप या तो माया को सत्य देख करके वैसे ही रहें, या फिर आप माया को
माया की तरह जान लें कि इसका तत्व जो है वो बदल रहा है, असत्य है, मिथ्या है और मुझसे भिन्न है। तो जब आप अपने स्वरूप में स्थिर रहेंगे तो माया सत्य प्रतीत होगी, और अगर माया सत्य प्रतीत हो रही है तो आप अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके ये सारे जो श्लोक हैं इन पे श्रवण के बाद मनन, और एक तरीके से निधि ध्यासन के श्लोक हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसमें विधि बताई गई है, इसमें केवल संकेत मात्र है कि ऐसा है, देखो, और आपको वो अभी भी दिखेगा कि हाँ ऐसा ही तो है और कुछ तो है नहीं। इस तरीके से इसको समझना चाहिए। तो आशा है कि आपको ये अच्छा लगा। आगे हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।